हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और बताइए वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं एक कंपैरिजन की आईईएस वर्सेस पीसीएस। मच अवेटेड कंपैरिजन था, बहुत सारे लोगों की डिमांड थी और काफ़ी सारे लोगों को जो है लगता है कि पीसीएस सर्विसेज अच्छी है, काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि आईईएस सर्विसेज अच्छी है। तो एक हम लोग कंपैरिजन ले लेते हैं, वही पैरामीटर्स रहेंगे जिन पैरामीटर्स पे हम लोग कंपैरिजन बेसिकली करते हैं। और शुरुआत करते हैं आईएएस और पीसीएस के कंपैरिजन की। तो आईएएस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईएएस ग्रुप ए सर्विस है और पीसीएस जो है वो ग्रुप बी सर्विस है। पीसीएस एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को डील करता है और आईएएस जो है वो मेनली टेक्निकल होता है, लेकिन वर्क बहुत सारा जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन नेचर का ही होता है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग भी करते हैं और साथ साथ आप अपना टेक्निकल नॉलेज का यूटिलाइजेशन भी करते हैं। तो जो ग्रुप ए पोस्ट है, नेचुरली ग्रुप ए पोस्ट जो होती है वो ग्रुप बी पोस्ट से अच्छी होती है। क्लास 1 पोस्ट होती है, वो क्लास 2 पोस्ट होती है और वहाँ आपको जो है बाद में आप क्लास 1 बनते हैं, आपको क्लास 1 मिलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और यहाँ आप क्लास 1 जो है वो डायरेक्टली क्लास 1 से ही आप रिक्रूट होते हैं। यू आर कॉल्ड टू बी बॉर्न ऑफिसर्स। ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ तक रेपुटेशन की बात है तो ग्रुप ए ऑफिसर्स की रेपुटेशन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा होती है कंपेरेटिव टू ग्रुप बी ऑफिसर्स। और मैं तो कहता हूँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, आप वहाँ पे जो है वहाँ के टॉप मोस्ट जो होता है क्लास 1, अगर वहाँ पे आप जाते हैं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक गुड फील आएगा। अगर आप क्लास 2 जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो जैसे ही कोई आईएएस वाला आपके सामने आएगा, आपको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। आपको पूरी लाइफ जो है ये जो है दर्द सताता रहेगा कि मेरा इतना साल का सर्विस है, उसके बावजूद भी जो एक आईएएस वाला आया वो इतनी कम सर्विसेज में मेरा सीनियर कैसे हो गया, मुझसे कम एज के लोग मेरे बॉसेस कैसे हो गए। और आपसे काफ़ी कम एज वाले को हो सकता है कि आपको जो है सर बोलना पड़े और आपको उसकी रिस्पेक्ट करना पड़े, क्योंकि वो आईएएस आएगा यूपीएससी के थ्रू और वो आपका बॉस बन जाएगा। पता लगा आपने 15 साल की नौकरी कर ली और वो आके आपका बॉस बन गया। दूसरा जो है ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा है एक प्रोमोटिव ऑफिसर्स और एक डायरेक्ट ऑफिसर्स के बीच बहुत डिफरेंस जो है ऑफ ट्रीटमेंट होता है नॉर्मली, और काफ़ी डिफरेंट वो दोनों का ट्रीटमेंट होता है। क्लास 1 सर्विसेज को ऑलवेज जो है जो तो डायरेक्ट ऑफिसर्स होते हैं उनको एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है महत्व ज़्यादा मिलता है और उनको एक अच्छे उससे देखा जाता है। खासकर से जो यूपीएससी से रिक्रूट होकर आते हैं उनको काफ़ी इंटेलिजेंट माना जाता है और उनकी वैल्यू जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है। और आपको जो कॉम्प्लेक्स जो आता है आपके, जैसे मान लीजिए आप किसी भी सर्विस में गए हैं और उसके बाद आपका कोई डायरेक्ट क्लास 1 आ गया, आपका दोस्त आ गया है, आपका कोई साथ का बैचमेट आ गया जो कि आईएएस करके आया है, तो वो आपको जो है वो हमेशा जो है प्रॉब्लम रहेगी। अब बात करते हैं कि प्लेस ऑफ लिविंग की। तो जनरली जो है आपकी पोस्टिंग एसडीएम वगैरह में जो होती है, एसडीओ वगैरह में जो भी होती है, वो आपकी बहुत ही रिमोट प्लेसेस पे होती है, तहसील प्लेसेस पे होती है। सो तहसील में आप अपनी तहसील में जो कि आप अपने किंग हैं, लेकिन उसके आगे जो है आप की जो पर्सनल लाइफ है या लाइफ स्टाइल है वो बहुत टफ है, क्योंकि तहसील में ना तो कोई बेसिक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ना कोई बेसिक अच्छे स्कूल्स होते हैं, ना मॉल होते हैं, ना मल्टीप्लेक्सेस होते हैं। आपको कहीं जाना है आपको तो ना आपके लिए कोई विशेष अरेंजमेंट होते हैं वहाँ पे, ना एयरपोर्ट होते हैं। और वो छोट तहसील तो ऐसी है जहाँ रेलवे स्टेशन भी नहीं होते हैं, तो आपको बाय रोड ही काफ़ी ट्रेवल करके आना पड़ेगा। तो आपको कहीं भी जाने आने के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और जो तहसील की लाइफ होती है वो छोटी छोटी जगहों पे तहसील होती हैं। वो मेरे ख्याल से एक ऑफिसर को वहाँ पे भले ही वो ये चीज़ से रिकोगनाइज़ करे कि वो उसको वहाँ पे बंगला मिल गया है या उसको वहाँ पे गाड़ी मिल गई है, लेकिन उसको जो बाकी इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ है, क्लब वगैरह, वो कुछ भी नहीं मिलेगा, जो कि एक ग्रुप ए सर्विसेज में जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उनको मिलता है। उनकी पोस्टिंग भी अच्छी जगह पे होगी, उसके बाद उनको जो है ये क्लब वगैरह की फैसिलिटी भी मिल जाती है, क्योंकि डिवीज़न में जनरली ये सब फैसिलिटी रहती है। गाड़ी बंगला यहाँ भी रहता है, तो इसलिए कोई उसमें वो नहीं है, बल्कि बंगला आपका वहाँ से बेहतर होगा। यहाँ आपको जो है
जहाँ तक पब्लिक की सवाल है, तो पब्लिक को चूँकि काम पड़ता है तो थोड़ा सा उनको एसडीएम वगैरह से कई बार हो सकता है कि वो उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दें, बट ग्रुप ए ऑफिसर्स की रिस्पेक्ट ऑलवेज होती है, ज़्यादा ही होती है। और जब आप किसी से मिलेंगे तो आप अपने इक्विवेलेंट वहाँ पर डीएम से मिलेंगे और आपकी वैल्यू होगी। प्लस प्रमोशंस, बात करता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये प्रमोशन। आज आप रिक्रूट हो गए एसडीएम पे और आईएएस में भी आप रिक्रूट हो गए, आज से 12 साल बाद आपकी जो पोजीशन होगी सैलरी की, आप बहुत आगे निकल चुके होंगे पीसीएस ऑफिसर के कंपैरिजन में। अब आप बात करें कि पीसीएस ऑफिसर्स जो है उसकी सैलरी और आपकी सैलरी में अच्छा खासा डिफरेंस होगा। आप सिलेक्शन ग्रेड पा चुके होंगे और आपकी सैलरी जो है वो उससे करीब करीब जो है 1.5 टाइम से लेके 2 टाइम्स तक ज़्यादा होगी। तो सैलरी और पर्स के मामले में आप उससे कहीं आगे होंगे। तो मैं इसीलिए कोई आईएएस और पीसीएस का कंपैरिजन करना नहीं चाह रहा था, लेकिन लोग कह रहे थे इसलिए मैंने कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ग्रुप ए सर्विस और ग्रुप बी सर्विस का कोई कंपैरिजन है। मेरे साथ के काफ़ी सारे दोस्त हैं जो कि ग्रुप बी सर्विसेज में एसडीएम और एसडीओ और ये वाला जो है पीसीएस छोड़ के आए हैं और आईएएस ज्वाइन किया उन्होंने, क्योंकि ग्रुप ए ऑफिसर्स का राइज प्रमोशन इतना फास्ट होता है और वो टॉप मोस्ट पोस्ट तक पहुंचता है। ग्रुप बी ऑफिसर का प्रमोशन बहुत स्लो होता है उसके कंपैरिजन में, उसको बहुत टाइम लगता है। पीसीएस को एक आईएएस ऑफिसर बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आईएएस ऑफिसर उतने टाइम में जॉइंट सेक्रेटरी पे पहुंच जाएगा, जब तक वो जो है वो उसके इक्विवेलेंट इनिशियल लेवल पे आएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें डिफरेंस है। तो इसलिए जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कहता हूँ कि आपका आईएएस इज़ बेटर देन द पीसीएस। अब बात करते हैं कि उनकी पोस्टिंग ओनली होम स्टेट में होती है। वो एक एडवांटेज उनको ये है कि वो अपनी स्टेट में पोस्टिंग होती है और आपके ट्रांसफ़र ऑल इंडिया होंगे। तो आपको थोड़ा सा इसमें ट्रांसफ़र्स में ज़्यादा थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई वगैरह थोड़ा सा इफेक्ट होती है ट्रांसफ़र से। और उनको हो सकता है कि तहसील प्लेस पे अच्छे स्कूल ना मिले, तो उनको उस तरह की प्रॉब्लम होती है बच्चों की पढ़ाई में। लेकिन मेनली जो है वो जब डीएम भी बन जाते हैं तो भी उनकी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे होती है। डिस्ट्रिक्ट भी आजकल छोटी हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है पढ़ाई वाली उनको बहुत ज़्यादा रहती है। और थोड़ा सा ये है कि वो उनको बस अपने स्टेट से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कि आपको ऑल इंडिया ट्रांसफ़र जो है करने पड़ेंगे। ये एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं आप उनके लिए, या एक नेगेटिव भी कह सकते हैं अगर आप घूमने फिरने के शौकीन, तो डिपेंड करता है। काम का बोझ उनके पास बहुत ज़्यादा होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उनके पास बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू आईएएस ऑफिसर्स। और आईएएस का इंटरफेरेंस तो उनके साथ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो आईएएस उनके बॉसेस से होते हैं। तो आईएएस को जो इंटरफेरेंस होगा वो उनको भी होगा डाउन द लाइन। और उनकी हालत जो है काफ़ी जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के मामले में भी आईएएस ऑफिसर्स से बहुत ज़्यादा उनको है। प्लस आपका वर्क लोड भी उनके पास बहुत होता है, वर्क लोड भी कम नहीं होता है। तो मैं वर्क लोड के मामले में भी कहूँगा कि पीसीएस ऑफिसर्स काफ़ी ज़्यादा लोडेड रहते हैं। उनकी भी जॉब एक तरह से 24/7 है, उनको कभी भी कुछ भी हो गया तो जाना है अपने उसमें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर देखा जाए तो लगभग सेम है। रेलवे में कुछ पोस्टें ऐसी हैं जहाँ की अब 24/7 नहीं है, कुछ पोस्टों पे है, वहाँ पे भी ये चीज़ है। या आईएएस में भी कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ 24/7 नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो है ज़्यादातर 24/7 ही आपको मिलेगा। स्टाफ हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन वो इलीगल होगा, घर पे काम वाम करने के लिए आप लगाते हैं और ऑफिशियल ही नहीं होता है, दैट इज़ अनऑफिशियल। तो वो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। और बाकी राइज इन कैरियर और हर तरह की बाकी चीज़ें जो हैं उनसे मैं कहता हूँ कि आईएएस इज बेटर देन द पीसीएस, क्योंकि आप एंड ऑफ द टाइम आप जो है आपकी सैलरी भी ज़्यादा होगी और फिर उस हिसाब से पेंशन्स भी कैलकुलेट होगी, वो भी ज़्यादा होगी। और मैं जो है ऑनेस्ट ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ, कंफर्टेबली जब भी मैं बात कर रहा हूँ, तो कंपैरिजन में जो है आईएएस ऑफिसर्स ज़्यादा सैलरी अर्न करेंगे इन कंपेरिजन टू पीसीएस ऑफिसर्स। सो और चूँकि रेपुटेशन भी क्लास 1 अफसर की ज़्यादा होती है, पोस्ट भी आप जिस पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, चीफ इंजीनियर आप बन जाएंगे 20 साल में, डेट इज इक्वलेंट टू जॉइंट सेक्रेटरी, और वो आपसे काफ़ी नीचे होंगे उस समय, उनकी शायद वो असिस्टेंट सेक्रेटरी के इक्वलेंट हों या उससे। तो इसमें भी आपका जो रेपुटेशन है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। मैं क्लब मेंबरशिप वगैरह भी ग्रुप ए ऑफिसर्स को इमीडिएटली मिल जाती है हर जगह, और ग्रुप बी ऑफिसर्स को इतना आसान नहीं होता है। जैसे आगरा में जब मैंने क्लब मेंबरशिप ली थी तो वहाँ कंडीशन थी कि आपको क्लास 1 ऑफिसर होना चाहिए।
सो हर जगह ज़्यादातर ये कंडीशन होती है। क्लास 1 ऑफिसर का अपना अलग रेपुटेशन होता है। तो आई होप कि मैं इस कंपैरिजन को अच्छे से कर पाया और आप लोग इन दोनों को जॉब्स को जो है समझेंगे और अपने हिसाब से फिर आपको जो पसंद है आप लीजिए। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड बहुत काम करना है और उस तरह का इंटरेस्ट है, सैलरी आप कम लेना चाहते हैं पर आपको पसंद है कि आपके पीछे ज़्यादा लोग घूमें, आपकी पावर ज़्यादा हो, तो आप PCS चूज कर सकते हैं। अदरवाइज IAS इज क्लियर कट विनर देन द PCS अकॉर्डिंग टू मी। सो थैंक यू वेरी मच। बाकी जुड़े रहिए, अच्छा लगता है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और थैंक यू।